वैल्यू तभी दिखती है जब आप गायब हो जाते हो। लोग हमेशा आपकी मौजूदगी को हल्के में लेते हैं, आपकी मेहनत, आपकी फीलिंग्स, आपका समय, सब कुछ। पर जैसे ही आप चुपचाप पीछे हट जाते हो, जैसे ही आप अपनी एनर्जी उनसे खींच लेते हो, तभी उन्हें समझ आता है कि आप क्या थे। तभी उन्हें लगता है कि असली वैल्यू खो गई। अगर आपको भी किसी ने हल्के में लिया है, अगर किसी ने आपकी कीमत सिर्फ आपके जाने के बाद समझी है, तो अपनी प्रॉब्लम नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। जिंदगी की एक सच्चाई ये है, लोगों को वैल्यू कभी सामने से नहीं दिखती। जब तक आप उनकी रीच में हो, वो आपको ग्रांटेड मानेंगे। पर जैसे ही आप पीछे हटते हो, जैसे ही आपकी आवाज, आपकी मौजूदगी, आपकी बातें गायब हो जाती हैं, तभी दिल में खालीपन चुभता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या खो दिया। यही साइकोलॉजी है। ये सिर्फ रिश्तों पर नहीं लागू होती, ये आपकी दोस्ती पर भी है, ये आपके परिवार पर भी है, ये आपकी जॉब पर भी है। हर जगह आपकी वैल्यू सामने रहकर नहीं, बल्कि गायब होकर साबित होती है। सोचो, आपने किसी इंसान को हमेशा टाइम दिया, उसके हर कॉल का जवाब दिया, उसके हर मूड को समझा, उसके लिए खुद को बदल लिया, उसके सामने खुद को स्मॉल कर लिया, और उसका रिजल्ट क्या मिला? वो आपको हल्के में लेने लगा, वो आपको ग्रांटेड मानने लगा। अब कंपेयर करो उस वक्त से जब आपने उसे इग्नोर करना शुरू किया। आप गायब होने लगे, आप साइलेंट हो गए, आपने जवाब देना बंद कर दिया, आपका ध्यान उसकी तरफ से हट गया। तभी उसके दिमाग में हलचल शुरू हुई। क्यों? क्योंकि अब स्कैर्सिटी बन गई। ह्यूमन माइंड हमेशा वही चीज चाहता है जो रेयर हो, जो हमेशा अवेलेबल है। उसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे हवा, जब तक हवा है कोई नोटिस नहीं करता, पर जब हवा बंद हो जाए तो हर सांस की वैल्यू समझ आती है। वैसे ही आप भी जब तक अवेलेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जब आप गायब हो जाते हो तभी आपकी कीमत सामने आती है। ये साइकोलॉजी सिंपल है। लोगों को शॉक चाहिए, एब्सेंस चाहिए, साइलेंस चाहिए, तभी उनका दिमाग वैल्यू को रजिस्टर करता है। सोचो, जब आप हर वक्त किसी के आसपास रहते हो तो वो आपको एक बैकग्राउंड नॉइज की तरह देखने लगता है। जैसे कमरे का पंखा जब तक चलता है कोई नोटिस नहीं करता, पर जैसे ही बंद हो जाता है तभी सबका ध्यान वहीं जाता है। ये ह्यूमन माइंड का इल्यूजन है। अवेलेबिलिटी वैल्यू को मार देता है, एब्सेंस वैल्यू को पैदा करता है। अब जरा रिश्तों में देखो, जब आप पार्टनर के लिए हर वक्त रेडी रहते हो, कॉल आते ही उठाते हो, मैसेज आते ही रिप्लाई करते हो, हर प्लान पर हाँ कहते हो, तो उसका दिमाग आपको गारंटीड मान लेता है, क्योंकि स्कैर्सिटी खत्म हो चुकी है। पर जैसे ही आप रिप्लाई डिले करने लगते हो, जैसे ही आप कॉल अवॉइड करने लगते हो, जैसे ही आप अपने लिए स्पेस बनाते हो, तभी उसका दिमाग पैनिक करने लगता है, क्योंकि माइंड को लगता है वो चीज अब स्लिपिंग अवे है, और वही स्लिपिंग अवे की फीलिंग वैल्यू को ट्रिगर करती है। ये सिर्फ प्यार या रिश्तों में नहीं, दोस्ती में भी सेम रूल है। आप हमेशा दोस्त को हेल्प करते हो, हर बार उसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, वो धीरे धीरे उसे ग्रांटेड मान लेगा। पर एक दिन जब आपने हेल्प करना बंद कर दिया, तभी वो समझेगा कि आपके बिना उसकी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। तभी उसे एहसास होगा कि असली सपोर्ट क्या था। अब करियर की दुनिया देखो, आप जॉब में एक्स्ट्रा मेहनत करते हो, हर डेडलाइन पर काम पूरा करते हो, मैनेजर आपकी आदत बना लेता है, उसके लिए आप एक मशीन हो। पर जैसे ही एक दिन आप सिक लीव लेते हो या एब्सेंट हो जाते हो, तभी पूरी टीम डिस्टर्ब हो जाती है। तभी उन्हें समझ आता है कि आप इनविजिबल ग्लू थे जो सबको होल्ड कर रहा था। यानी हर जगह वैल्यू का प्रिंसिपल सेम है। लोग सामने रहकर नहीं, गायब होकर नोटिस किए जाते हैं। और अब सोचो, इमोशनल साइकोलॉजी क्यों साइलेंस हमेशा वर्ड्स से ज्यादा असर करता है? क्यों एब्सेंस हमेशा प्रेजेंस से ज्यादा वैल्यू रखता है? क्योंकि साइलेंस माइंड को ट्रिगर करता है। साइलेंस माइंड को सोचने पर मजबूर करता है। जब आप बोलते हो तो दूसरा सुनकर इग्नोर कर सकता है, पर जब आप चुप रहते हो तो दूसरा अपने दिमाग में खुद स्टोरीज बनाने लगता है, वो खुद अस्यूम करता है। और असम्पशंस हमेशा रियल वर्ड से ज्यादा पावरफुल होती हैं। यही रीजन है कि जब आप पीछे हटते हो, जब आप गायब होते हो, तभी आपका हर छोटा डिटेल माइंड में हाईलाइट हो जाता है। तभी लोग सोचने लगते हैं कि आपके बिना वो खाली क्यों फील कर रहे हैं, क्यों एनर्जी मिसिंग लग रही है, क्यों वो कंफर्ट गायब है। ये रूल नेचर में भी क्लियर है। सूरज हर दिन निकलता है, कोई नोटिस नहीं करता, पर जैसे ही इक्लिप्स होता है तभी सब उसकी तरफ देखते हैं। चांद रोज रात को रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही वो गायब हो जाए तभी उसका इंपॉर्टेंस सामने आता है। आप भी ऐसे ही हो, जब तक आप हर वक्त अवेलेबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जैसे ही आप अपने को गायब करते हो तभी आपकी वैल्यू फायर की तरह चमकती है। जब आप गायब होते हो तो दो चीजें पैरेलल चलती हैं। पहली, सामने वाले का दिमाग घबराने लगता है। दूसरी, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ऊपर उठने लगती है। क्योंकि जब आप पीछे हटते हो, आप खुद को यह सिग्नल दे रहे होते हो कि मेरी एनर्जी सस्ती नहीं है, मैं हर किसी पर वेस्ट नहीं करूंगा। यह खुद की वैल्यू को अंदर से बढ़ाता है। अब सामने वाले का दिमाग देखो, वो सडनली खालीपन महसूस करता है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन हमेशा पैटर्न्स पर चलता है।
अगर आप हर रोज 10 बजे मैसेज करते थे तो उसके दिमाग में वो एक हैबिट बन चुकी थी। जैसे ही वो हैबिट टूटती है, वो ट्रिगर होता है, वो सोचने लगता है आज मैसेज क्यों नहीं आया। यहीं से वैल्यू किक इन होती है। इसे साइकोलॉजी में डोपामीन विथड्रॉवल इफेक्ट कहते हैं। जब कोई स्टिमुलस बार बार मिलता है तो दिमाग उसका एडिक्टेड हो जाता है, पर जब अचानक स्टिमुलस गायब हो जाता है तो दिमाग रेस्टलेस हो जाता है। वो उस चीज को और भी ज्यादा चेस करने लगता है। यही रीजन है कि आपका गायब होना आपको और भी रेयर बना देता है। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मान लो, आपने किसी को रोज कॉल किया, वो बोर्ड होने लगा क्योंकि रेपिटेशन एक्साइटमेंट मार देता है, पर एक दिन आपने कॉल बंद कर दिए। अब उसके दिमाग में 2 सवाल शुरू होंगे, उसने कॉल क्यों बंद किया? क्या वो किसी और में बिजी है? ये इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी दोनों मिलकर वैल्यू बढ़ाते हैं। इसी तरह दोस्ती में अगर आप हर आउटिंग प्लान करते थे, वो आपको ग्रांटेड मान चुका होगा, पर जब आपने प्लान बनाना बंद कर दिया तभी उसके दिमाग में ये किक आएगा कि असली ग्लू आप ही थे, आपके बिना ग्रुप टूट रहा है। ये रियलाइजेशन आपकी वैल्यू को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब बात करते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल की। लोग हमेशा वही चाहते हैं जो कम मिलता है। लग्जरी ब्रांड सक्सेसफुल इसलिए हैं क्योंकि वो रेयर दिखते हैं। आप भी अगर खुद को हर जगह डाल दोगे तो आप एक नॉर्मल कमोडिटी बन जाओगे, पर जब आप खुद को रेयर बनाते हो तभी लोग आपको लग्जरी की तरह देखने लगते हैं। रेयर होना मतलब एटीट्यूड नहीं, रेयर होना मतलब बाउंड्रीज ये कहती हैं कि मेरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जो उसे डिजर्व करते हैं, बाकी लोगों को साइलेंस मिलेगा, और यही साइलेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब एक और ट्रूथ, जब आप गायब होते हो तो सामने वाले को स्पेस मिलता है। उस स्पेस में वो सोचने लगता है, उस स्पेस में वो रियलाइज करता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कितनी बार कॉम्प्रोमाइज किया था, कितना एफर्ट डाला था। और ये रियलाइजेशन सामने से समझाना पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ एब्सेंस से पॉसिबल है। एक्शन स्टेप एक, हर उस जगह पर जहां आपको हल्के में लिया जा रहा है वहां अपनी एनर्जी खींच लो, बिना अनाउंस किए, बिना एक्सप्लेन किए, चुपचाप पीछे हटो। एक्शन स्टेप 2, अगर कोई आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड मानता है तो उसे साइलेंस दो, क्योंकि साइलेंस सबसे बड़ा मिरर है जो उसे उसकी गलती दिखाएगा। एक्शन स्टेप 3, अपनी अवेलेबिलिटी को रैशन करो। 24 घंटे 7 दिन रेडी रहने की बजाय अपने टाइम और अटेंशन को रेयर बनाओ, क्योंकि जितना रेयर उतना वैल्यूएबल। जब आप गायब होते हो तो ये सिर्फ दूसरों पर असर नहीं डालता, ये आपके अपने अंदर की शक्ति को भी जगाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है कि इंसान को अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट करनी चाहिए जहां उसका कंट्रोल है, बाकी हर चीज पर साइलेंस। आप जब गायब होते हो तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हो कि मुझे दूसरों की वैलिडेशन की जरूरत नहीं, मेरा अस्तित्व उनकी प्रेजेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये स्टोइक स्ट्रेंथ है, एब्सेंस को स्ट्रेंथ में बदल देना। अब इमोशनल कनेक्ट समझो। जब आप हर रोज किसी को टेक्स्ट करते हो तो वो टेक्स्ट उसके लिए एक रूटीन है, उसमें कोई चार्म नहीं। पर जब आप टेक्स्ट बंद कर देते हो तो उसका दिमाग उस साइलेंस को फिल करने लगता है। वो बार बार फोन चेक करेगा, वो बार बार सोचेगा कि आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया। ये मेंटल लूप ही वैल्यू का सबसे बड़ा सबूत है। स्टोइक आंसर है कि इंसान को कभी भी खुद को फ्रीली अवेलेबल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जितना आप खुद को चीप बनाओगे उतना लोग आपको हल्के में लेंगे। लेकिन जैसे ही आप अपनी प्रेजेंस वापस खींचते हो तभी आप रेयर बन जाते हो, और रेयर चीज हमेशा रिस्पेक्ट पाती है। अब सोचो, नेचर के लेवल पर सर्दी का सीजन हर साल आता है, लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन जब समर आता है तो वही लोग सर्दी को याद करते हैं। यानी चीज का असली इंपॉर्टेंस तभी आता है जब वो एब्सेंट होती है। आप भी ऐसे ही हो, जब आप हर वक्त मौजूद हो तो आपकी कीमत जीरो लगती है, पर जब आप खुद को विथड्रॉ कर लेते हो तभी हर किसी को आपके होने का वैल्यू महसूस होता है। अब रियल लाइफ सिनेरियो मान लो, रिलेशनशिप में आप हर वक्त अपने पार्टनर को अटेंशन दे रहे हो, वो धीरे धीरे उसे ग्रांटेड मान लेगी। पर जब आपने कुछ दिनों तक साइलेंस रखा, आप खुद पर फोकस किया, तभी उसका दिमाग इनसिक्योरिटी और क्यूरियोसिटी से भर जाएगा। वो खुद आपकी तरफ खींचा चला आएगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा उसी चीज को चेस करती है जो रेयर और मिसिंग हो। फ्रेंडशिप में भी सेम गेम, अगर आप हर बार बर्थडे पर गिफ्ट देते हो वो आदत बन जाएगी, पर जब 1 साल आपने कुछ नहीं दिया तभी उसे रियलाइज होगा कि वो जेस्चर कितना वैल्यूएबल था। जॉब में भी आप हमेशा ओवर टाइम करते हो तो वो आपकी ड्यूटी बन जाती है, पर एक दिन आपने क्लियर कर दिया कि आप ओवर टाइम नहीं करोगे, तभी आपकी प्रेजेंस का इंपैक्ट सामने आता है। तभी लोग समझते हैं कि आपकी मेहनत ही टीम की स्ट्रेंथ थी,
एब्सेंस सिर्फ दूसरों को शॉक नहीं देता, ये आपको भी स्ट्रांग बनाता है, क्योंकि जब आप खुद को गायब करते हो तो आप अपनी एनर्जी वापस खींचकर सेल्फ ग्रोथ में लगाते हो। वो किताब पढ़ सकते हो जो महीनों से बाकी थी, वो स्किल सीख सकते हो जो आपको रेयर बना देगी। और जब आप वापस एंट्री करते हो तो लोग सिर्फ आपकी एब्सेंस ही नहीं बल्कि आपकी ग्रोथ भी नोटिस करेंगे। यानी गायब होना सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्शन स्टेप 4, हर उस रिलेशन या जगह पर पॉज लगाओ जहां आप वन साइडेड एफर्ट डाल रहे हो। साइलेंस को अपना वेपन बनाओ। एक्शन स्टेप 5, गायब होने के बाद खालीपन को ग्रोथ से भरो, ताकि जब लोग आपकी कमी महसूस करें तो वापसी पर आप और भी रेयर और वैल्यूएबल दिखो। गायब होना सिर्फ इग्नोर करना नहीं है, गायब होना मतलब अपने वैल्यू को साइलेंटली एस्टैब्लिश करना। ये स्ट्रैटेजी 2 लेवल पर काम करती है। पहला लेवल दूसरों के दिमाग में, दूसरा लेवल आपके अपने दिमाग में। दूसरों के दिमाग में जब आप एब्सेंट होते हो तो वो सडनली उस खालीपन को महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना टाइम दिया था, कितना केयर दिखाया था, और ये रियलाइजेशन उनकी नींद तोड़ देता है, क्योंकि अब वो चीज जो नॉर्मल लगती थी वो रेयर बन गई है। आपके अपने दिमाग में गायब होना आपको डिपेंडेंसी से निकालता है। आप खुद पर फोकस करना शुरू करते हो। आप खुद से ये बोलते हो कि मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस मेरी खुद की ग्रोथ से डिफाइन होता है। यही सेल्फ मास्टरी है। अब सोचो, अगर हर इंसान को तुरंत आपकी एक्सेस मिल जाए तो आपकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। पर जब आप एक्सेस कंट्रोल करते हो, जब आप साइलेंस और डिस्टेंस बनाते हो, तो आपकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली पावरफुल बन जाती है। इसे साइकोलॉजी में इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहते हैं। कभी अटेंशन देना, कभी साइलेंस देना। यही मिक्स लोगों को एडिक्ट रखता है। कांस्टेंट अवेलेबिलिटी से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन अनप्रिडिक्टेबल प्रेजेंस से लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब जरा खुद की लाइफ में लागू करो। अगर कोई आपकी प्रेजेंस को ग्रांटेड मान रहा है तो सबसे बड़ा जवाब वर्ड से नहीं, साइलेंस से दो, क्योंकि साइलेंस हमेशा लाउड होता है और साइलेंस हमेशा दिल को चुभता है। रिश्तों में भी अगर वो आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे रन मत करो, बस खुद को विथड्रॉ करो। देखना कुछ ही दिनों में उसकी आंखों में पैनिक दिखेगा। वो खुद कांटेक्ट करेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा खोई हुई चीज को चेस करती है। दोस्ती में भी अगर आपका दोस्त आपकी हेल्प को हल्के में लेता है तो अगली बार खुद को गायब कर दो, तभी वो समझेगा कि आप इनविजिबल सपोर्ट थे। जॉब में भी अगर आपकी मेहनत को वैल्यू नहीं दी जा रही तो हर वक्त ओवर डिलीवर मत करो। कभी कभी खुद को पीछे रखो, तभी लोग नोटिस करेंगे कि आपकी एब्सेंस कितनी बड़ी थी। एब्सेंस का सबसे बड़ा जादू ये है कि ये इल्यूजन को तोड़ देता है। जब तक आप अवेलेबल रहते हो लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है, पर जैसे ही आप एब्सेंट होते हो लोग रियलाइज करते हैं कि ये नॉर्मल नहीं, ये रेयर था, और रेयर हमेशा प्राइसलेस होता है। एक्शन स्टेप 6, कभी भी अपनी अवेलेबिलिटी को कंटिन्यूअस मत रखो। ब्रेक दो, साइलेंस दो, ताकि लोग आपकी वैल्यू महसूस करें। एक्शन स्टेप 7, अपने साइलेंस को ईगो नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट से यूज करो। ईगो दूसरों को हर्ट करता है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको रेयर बनाती है। एक्शन स्टेप 8, हर बार खुद को प्रूव मत करो, कभी कभी खुद को गायब करके दूसरों को सोचने दो। यही सबसे पावरफुल स्टेटमेंट है। वैल्यू कभी भी सामने से नहीं दिखती, वैल्यू हमेशा तब दिखती है जब आप गायब हो जाते हो, जब आपकी आवाज खामोश हो जाती है, जब आपकी प्रेजेंस अचानक वैनिश हो जाती है। तभी लोगों को एहसास होता है कि वो क्या खो बैठे हैं। याद रखो, आप जितना खुद को अवेलेबल रखोगे उतना लोग आपको ग्रांटेड मानेंगे, और जितना रेयर बनोगे उतना लोग आपको प्राइसलेस समझेंगे। इसलिए अपनी एनर्जी वहां मत डालो जहां उसका रिस्पेक्ट नहीं है, अपनी प्रेजेंस वहां मत दो जहां उसे हल्के में लिया जाता है, और अपनी वैल्यू वहां मत गिराओ जहां उसे महसूस ही नहीं किया जाता। आपकी सबसे बड़ी ताकत साइलेंस है और आपका सबसे बड़ा हथियार एब्सेंस है, क्योंकि साइलेंस दिल को चोट देता है और एब्सेंस दिमाग को हिला देता है। जब तक आप मौजूद हो लोग अंधे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप हटते हो वो अंधापन टूटता है और आपकी कीमत अचानक आसमान छू जाती है। स्टोइक आंसर हमेशा यही है, खुद को सस्ता मत बनाओ, खुद को हर किसी की रीच में मत डालो, क्योंकि रेयर होना ही असली रिस्पेक्ट है। अगर इस वक्त कोई आपको हल्के में ले रहा है तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ चुप रहो, सिर्फ गायब हो जाओ और देखो वो खुद अपने अंदर से टूटेगा। वो खुद रियलाइज करेगा कि उसने क्या खो दिया। तो याद रखो, वैल्यू तभी दिखती है जब आप गायब हो जाते हो, क्योंकि जो दिखता है वो सामान्य बन जाता है, जो गायब होता है वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है।